हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग आईबीपीएस पीओ प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये हमने आज लिया है 2021 का, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब पूरा सेट नहीं है, ये एक पार्ट है सेट का। फर्स्ट हाफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड हाफ पार्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम 2020 के भी पेपर सॉल्व करेंगे और 2019 के भी सॉल्व करेंगे। तो आप अपने पेपर से पहले इसको जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या गिवन है? सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है एक पजल। 14 पर्सन, 14 लोग बैठे हुए हैं। ए से ABCD, फिर PQRS, फिर उसके बाद KLMN, फिर YZ। ठीक है, इन टू पैरेलल्स, दो समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, इस तरह से बैठे हैं कि एक में 7 पर्सन है, एक तरफ 7 एक तरफ 7, इस तरह से होंगे। तो बताया भी गया है कि ABPQKLY ये रो 1 में है एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब जो रो 1 है वो नॉर्थ फेस कर रही होगी, जो रो 2 है वो साउथ फेस कर रही होगी। लिखा भी है आगे, while CDRSMNZ they are sitting in a row 2 and facing south direction, right? The person in row 1 exactly opposite the person in row 2। रो 1 के सामने रो 2 वाले पर्सन बैठे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं आगे की बात। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले की जो रो 1 थी, नहीं रो 1 तो नीचे थी ना, रो 1 और रो 2 इस तरह से बनाना है हमको। तो ये रो 2 है और ये रो 1 है। रो 1 कहाँ देख रही है? नॉर्थ में। रो 2 कहाँ देख रही है? साउथ में। और रो 1 में कौन है? ABPQ, ABPQ और KLY। ठीक है, तो ये KL और Y ये है रो 1 में, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। और रो 2 के कौन कौन है? CDRSMN। तो लिख लेते हैं यहाँ पर CDRSMN एंड Z। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 लोग इधर साउथ देख रहे हैं और ये 7 लोग ऊपर नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? Y सिट्स डायगोनली अपोजिट टू Z। Y जो है वो डायगोनली अपोजिट बैठा है Z की। अब Y नीचे वाले में है और Z ऊपर वाले में है। तो इस तरह से कुछ होंगे कि जो Z है वो यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गया Y। दे आर फेसिंग नॉर्थ एंड दे आर फेसिंग साउथ। लेकिन एक केस ये हो सकता है कि Y जो है वो लेफ्ट एंड पर हो। दो केस हो सकते हैं, राइट। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब Z यहाँ पर होगा या फिर और फिर Y यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ देख रहे हैं, ये नॉर्थ देख रहे हैं। ये केस 1 है, ये केस 2 है। आगे लिखा है 1 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड R। Z और R में एक पर्सन बैठा, तो Z यहाँ पर है, एक पर्सन गैप पर R यहाँ आ जाएगा। इसमें Z यहाँ है तो R यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। P फेसेस R एंड सिट्स इमीडिएट राइट टू A। P जो है वो R को फेस कर रहा है, तो P यहाँ पर होगा, और जो P है वो तुरंत A के राइट में है, तो A यहाँ पर होके इमीडिएट राइट में P आ गया। ठीक, फिर लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन Y एंड A। जितने लोग Y और A में बैठे हैं उतने ही M के राइट में बैठे हैं। Y और A में कितने बैठे हैं भाई? 2 लोग बैठे हैं। इस वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 लोग बैठे हैं, तो M के राइट, M कहाँ आना है? M ऊपर वाली लाइन में आना है, तो M के राइट में भी 2 लोग होंगे। तो M का राइट किधर होगा? फिर यहाँ पर होगा, तो M यहाँ पर आ जाएगा, तो M के राइट में 2 लोग आ गए यहाँ पर। ठीक, अगर हम यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 लोग हैं यहाँ पर, तो 4 लोग राइट में हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो M कहाँ आ जाएगा? M यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट केस में। ठीक हो गया। B सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द वन हु फेसेस R। जो R को फेस कर रहा है, B उसके सेकंड राइट में है, तो R वो यहाँ पे P फेस कर रहा है, P के सेकंड राइट में B आ गया। यहाँ पर ये हो गया, B यहाँ पर आ जाएगा सेकंड राइट में। ठीक है, फिर 3 पर्सन सिट बिटवीन B एंड Q। B और Q में 3 लोग हैं, 1 2 3 काउंट करेंगे, Q यहाँ पर आ गया, इसमें 1 2 3 यहाँ पर Q आ जाएगा। इस साइड तो स्पेस नहीं है, 2 ही लोग थे। C सिट्स डायगोनली अपोजिट टू Q। Q के डायगोनली, अब Q इसमें एंड पर है, तो C यहाँ एंड पर आ गया। इसमें Q कहाँ पर है? 2 के बाद है, तो यहाँ पर 1 2, लेकिन यहाँ पर तो C पॉसिबल नहीं क्योंकि R आ चुका है। इसका मतलब ये केस यहाँ पर हमारा हो जाता है इनवैलिड, राइट। आंसर यहीं से मिलेगा हमको। C एंड D आर द इमीडिएट नेबर्स, तो राइट, तो C यहाँ पर है, D यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। एंड N फेसेस K। N जो है K को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर ही आ सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर A आ चुका है, यहाँ पर D आ चुका है। अब N कहाँ था? ऊपर लाइन में, तो यहाँ पर आ गया N, यहाँ पर आ गया K। अब क्या बचा फर्स्ट लाइन में? A B P Q K और L। L बचा है, L यहाँ लिख दो। इसमें हो गया C D R और S। S बचा है, S यहाँ आ गया। तो ये हो गया राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं S को कौन फेस कर रहा है? S को कौन फेस कर रहा है? A फेस कर रहा है। A के लिए यहाँ पर ऑप्शन C टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं L के थर्ड लेफ्ट में कौन है? L ये लिखा हुआ है थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, मतलब कौन है? P है। P के लिए ऑप्शन C टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं D के रिस्पेक्ट में M कहाँ पर है? D के रिस्पेक्ट में M कहाँ पर है भाई? M कहाँ है? इसके इमीडिएट राइट में है, तो ऑप्शन यहाँ पर B टिक कर, सॉरी ऑप्शन A टिक कर देंगे।
ए में लिखा हुआ इमीडिएट राइट, बी नहीं होगा आंसर, ए होगा। उसके बाद बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फॉर द राइट ऑफ द वन हु फेसेस जेड, जो जेड को फेस कर रहा है उसके फोर्थ राइट, जेड को कौन फेस कर रहा है, क्यू, तो 1 2 3 4 क्या आ गया, बी आ गया, बी मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कोई 4 ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं यहाँ पर, जेड सी क्यू आर, आर ये है और वाई, सारे कॉर्नर पर है, बस आर नहीं है, तो आर यहाँ पे अलग हो गया, आर के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन नंबर, इस नंबर में 8 5 2 7 4 3 6 और 9, इफ ऑल ऑड डिजिट, सारे जो ऑड डिजिट्स हैं उनमें हम डिक्रीज करना है 1 से, एंड जो ऑड नंबर है उनको क्या करना है, -1 करना है, और जो इवन नंबर्स हैं उनको क्या करना है, -2 करना है, डिक्रीज बाई 2, देन व्हाट द सम, फिर सम निकालना है। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, तो ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 कम कर दो, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर 2 कम करेंगे 0, इवन नंबर 2 कम कर दो 2, यहाँ पर कितना आ गया 4। अब इसमें 1 कम करना है, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच आर नॉट रिपीटेड, जो रिपीट नहीं हो रहे उनका सम बताओ। अब देखो 6 रिपीट हो रहा है, 6 को हटा दो, 4 रिपीट हो रहा है, 4 को भी हटा दो, 2 रिपीट हो रहा है, 2 को भी हटा दो, क्या बचा 8, 8 प्लस 0 तो 8 आएगा, तो 8 मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिस लॉगिन्स पर, तो सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहे हैं सम कीज इस चेन, कुछ की क्या है, चेन है, राइट। सम चेन इज प्लांट, कुछ चेन प्लांट है, ऑल प्लांट आर लॉक, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये है। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नो की इज लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी की लॉक ना हो इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है कि ये वाला पोर्शन इसमें ना जाए, तो ये नो में तो पॉसिबिलिटी चलेगी, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर पूछ रहे हैं ऑल लॉक इज प्लांट, सारे लॉक प्लांट नहीं, सारे प्लांट लॉक है बट सारे लॉक प्लांट नहीं है, तो गलत हो गया, मतलब केवल 1 फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ओनली 1 फॉलोज, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू स्टोरी इज रियल, केवल कुछ ही स्टोरी क्या है, रियल है, कुछ रियल है कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। नो रियल इज ड्रामा, कोई भी रियल जो है वो ड्रामा नहीं है, नो ड्रामा इज न्यूज, कोई भी ड्रामा क्या है, न्यूज नहीं है, राइट। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम स्टोरी इज नॉट रियल, कुछ स्टोरी रियल नहीं है, तो ये तो यहाँ पर बोला भी गया ना कि सम स्टोरी इज नॉट रियल, दिख भी रहा है, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। सम न्यूज कैन बी रियल, कुछ न्यूज रियल हो सकती है, हाँ रियल का जो न्यूज का पार्ट है वो थोड़ा सा घूम के रील में आ सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कैन भी जो आता है वो पॉसिबिलिटी में आता है, तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है, मीन्स यहाँ पर दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो, ओनली पेन इज सिटी, मतलब क्या हो गया, ऑल सिटी आर पेन, लेकिन ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये इसके अंदर ही रहेगा। सम, आगे बोल रहे हैं सम पेन इज ब्लैक, राइट, तो हम सम पेन इज ब्लैक बनाएंगे। ओनली अ फ्यू ऑफिस इज ब्लैक, ऑफिस इज ब्लैक मतलब ऑफिस यहाँ पर है और कुछ ऑफिस जो है वो ब्लैक नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट इसमें नहीं जाएगा, ठीक हो गया। अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम ब्लैक इज नॉट पेन, कुछ ब्लैक पेन नहीं है, लेकिन तो गलत है, कुछ ब्लैक तो पेन है और निगेटिव इसे पता नहीं है हमें कोई, तो फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। ऑल ऑफिस इज पेन, सारे ऑफिस पेन है, ऑफिस का सर्कल यहाँ है, पेन के यहाँ पर, और डेफिनेट केस पूछ रहे हैं, सर्कल मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते कुछ भी इसके बारे में, तो यहाँ पर ये भी गलत है, दोनों गलत है, मीन्स ऑप्शन डी टिक करेंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, राइट, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या गिवन है। नेक्स्ट ये रखिए एक पजल, बोल रहे हैं 9 पर्सन्स है, HIJ KLM BPT, दे आर विजिटिंग इन डिफरेंट 3 डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में जाते हैं, राइस मुंबई पुणे एंड बेंगलोर, ठीक है, जरूरी नहीं इसी क्रम में, एटलीस्ट 2 पर्सन्स नॉट मोर देन 4, कम से कम 2 लोग या ज्यादा तो 4 लोग सेम सिटी विजिट करते हैं, ठीक हो गया। आगे यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या था, बैंगलोर नहीं मुंबई था, तो मुंबई, देन पुणे एंड देन बेंगलोर, तो ये यहाँ पर सिटीज़ पता लग गई हमको, 3 सिटीज़ हैं और तीनों में यहाँ पर 9 लोग जो है इनमें सेट करना है, कम से कम 2 लोग तो होंगे ही और मैक्सिमम यहाँ पे 4 लोग हो सकते हैं, ठीक। एटलीस्ट 2% की तो पढ़ लिया हमने। फिर बोल रहे हैं H विजिट्स विद T, H और T साथ में जाते हैं, ठीक है, H और T साथ में जाएंगे। T डजन विद पुणे, अब T जो है पुणे में नहीं जाएगा, मतलब T नहीं जाएगा तो H भी नहीं जाएगा, मतलब 2 केस बन रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या यहाँ बनाते हैं। अब एक केस तो ये है कि H और T जो है वो मुंबई में हो, एक केस ये है कि H और T बेंगलोर में, यहाँ पर तो नहीं होंगे, ठीक हो गया। K विजिट्स मुंबई, अब ये साफ बोल रहे हैं K मुंबई में जाता है, तो K यहाँ लिख दो, इसमें K यहाँ लिख दो, बस ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक। फिर बोल रहे हैं B विजिट्स नाइदर विद पुणे नॉर विद K, अब जो B है वो देखो पुणे में नहीं है और K के साथ मतलब मुंबई में नहीं है, इसका मतलब B कहाँ पर है, B बेंगलोर में है,
ये कंफर्म केस है कि बी बेंगलोर में हो गया। ठीक, उसके बाद जे विजिटेड विद ओनली पी, जे केवल और केवल पी के साथ जाता है। ओनली बोला है ना, मतलब केवल पी के साथ जाएगा, इसका मतलब पुणे खाली है तो जे और पी यहाँ पर ही आएंगे दोनों केस में, और इनके अलावा इसमें कोई भी नहीं आएगा, इसे हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर ये दो ही आने थे, यहाँ पर ये 3 हो चुके हैं, इस वाले केस में ये वाले 3 हो चुके हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, मोर देन 3% विजिट मुंबई, मुंबई में 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 1 2 3 यहाँ पर मतलब 1% और होगा मुंबई में, और यहाँ पर अभी एक ही हुआ है तो 1 2 3 और होने हैं। अब यहाँ पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग इस तरह से हो जाएंगे इसमें, और यहाँ पर 4 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर 3 लोग होंगे। इस तरह से ये कंफर्म केस हो गया। मोर देन 3 और मैक्सिमम 4 होने, ये पहले बताया, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। एल एंड आई विजिट टुगेदर, एल और आई साथ में घूमते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले केस मुंबई में तो 2 लोग नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन को आना है, तो एल और आई कहाँ पे आ जाएंगे, बेंगलोर में आ जाएंगे। इस वाले केस में मुंबई में आएंगे क्योंकि यहाँ पर ही जगह, यहाँ पर जगह नहीं है एल और आई रखने के लिए। फिर बोल रहे हैं एम डज नॉट विजिट विद आई। अब क्या बच रहा है, एम बच रहा है केवल, तो इसमें हम एम यहाँ रखेंगे, इसमें हम एम यहाँ रखेंगे, लेकिन इसमें बोला गया लास्ट लाइन में कि जो एम है वो आई के साथ नहीं जाता है, और इसमें एम और आई साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब केस 2 यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। केस 1 इज राइट यार, मुंबई में 4 लोग हैं, पुणे में 2 लोग हैं, और बेंगलोर में 3 लोग हैं, बी एल एंड आई। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। हु अमंग द फॉलोइंग विजिट पुणे, पुणे कौन जाता है, जे और पी 2 लोग जाते हैं, तो पुणे के लिए यहाँ पर हम टिक करेंगे ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर बोथ दे रखे हैं, जे और पी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट हियर। फिर बोल रहा है के किसके साथ जाता है, देखो के जाता है एच टी और एम के साथ। अब यहाँ पर एच और टी दोनों दे रखे हैं, एच और टी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी इज राइट हियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं, के बी एम टी और एच। यहाँ पर नोटिस करो सारे मुंबई के हैं, बस एक बेंगलोर का है, मतलब बी यहाँ पर अलग है, बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कौन सा डेटा इनकरेक्ट है, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। देखो आई और एल साथ में जाते हैं, यहाँ पे लिखा है आई एल, तो ये करेक्ट है। पी और जे, जे और पी एक ही बात है, सेम जगह जा रहे हैं, पुणे, ये भी करेक्ट है। एल और एम, देखो ये क्या है, अलग, क्योंकि एल और एम जो है वो अलग अलग है, एक बेंगलोर में है और एम का है मुंबई में, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो पेयर इनकरेक्ट है, तो सी टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक पजल है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, कुछ लोग बैठे हुए हैं क्लियर रो में, एक रेखिक पंक्ति में, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी बनाना स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, 4 लोग बैठते हैं ए और बी के बीच में। अब हमें ये नहीं पता कि ए और बी में मतलब लेफ्ट राइट क्या है, तो हम बना लेते हैं एक बार यहाँ पर बी, 1 2 3 4, ए यहाँ पर हो गया, एक कैसे हो सकता है, ए यहाँ बना लिया हम, 1 2 3 4, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं जी सिट सेकंड द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में जी है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो जी इस साइड ही आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं 1 पर्सन इज सिट बिटवीन जे एंड के, जी और सॉरी जी एंड के, जी और के में 1 पर्सन है। अब इस साइड तो बी आ चुका है, तो के कहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा। इसमें भी सेम, इस साइड तो बी है तो इस साइड क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड के, जितने बी और के बीच में बैठे हैं, जितने बी और के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग सिट राइट ऑफ के राइट में बैठे हुए हैं। देखो बी और के में कितने, 1 2 3 लोग हैं, तो के राइट में 3 होंगे, तो यहाँ पर एक ही हो चुका, 1 और 2, मतलब यहाँ पर ये खत्म हो जाती है बात। इसमें बी और के में कितने, 3 है, तो के बाद 3 लोग और होंगे, मतलब 3 लोग इस तरह से यहाँ पर एंड होंगे, के बाद 3 लोग बनाए हैं मैंने। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं वी सिट्स फिफ्थ द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फिफ्थ लेफ्ट में वी है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया, वी आ गया। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या आ गया, वी आ गया। ठीक, फिर पी सिट्स थर्ड द फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक एंड से थर्ड है पी, ठीक है, तो एंड पे एंड थर्ड एंड है, लिख देती हूँ मैं, थर्ड एंड क्या है, पी है। ठीक है, बनाते नहीं है अभी। फिर लिखा है पी सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, पी जो है जस्ट लेफ्ट है किसके, वी के, मतलब यहाँ पर आ गया वी। उसके बाद P सिट्स द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है P, यहाँ पर देखो P जो है वो A के राइट में है, इसका मतलब ये वाली तो गलत ही हो जाती है पॉसिबल कंडीशन, इसमें P A के लेफ्ट में करेक्ट है, और P थर्ड एंड पर है, मतलब इधर से 1 और 2 ये थर्ड एंड पर आ गया, मतलब ये बन गई हमारी पूरी लीनियर रो। कितने लोग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने लोग हैं, 14 पीपल आर देयर। राइट, क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, कितने टोटल लोग हैं, तो टोटल 14 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं अगर P जो है एग्जैक्टली बिटवीन है V और R की,
तो कितने लोग बैठे आर और जी के बीच में, तो पी यहाँ पर है, अगर बिल्कुल बीच में तो आर यहाँ पर ही मानना पड़ेगा। अब आर और जी में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं 6, 6 के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे 6, राइट। नेक्स्ट देखो, पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इफ ओनली 4 पर्सन सिट राइट ऑफ डब्ल्यू, जब डब्ल्यू के राइट में केवल 4 लोग बैठते हैं तो 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ आ गया। अब डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ए कहाँ पर है, सेकंड राइट में है, ए कहाँ पर है, सेकंड राइट, तो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करेंगे, सेकंड द राइट, ऑप्शन ई इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं हमको स्लोगिज्म नहीं सॉरी इनइक्वालिटी के। अब ये तो बहुत इजी होते हैं, ए को जाना है एक्स के, यहाँ पर ए ये लिखा हुआ है और एक्स क्या लिखा है, करेक्ट कहाँ से कर रहा है, एन से, ए गया एन के यहाँ बिल्कुल जा रहा है, एन से गया एक्स के बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर क्यू को जाना है एन क्या, क्यू क्या लिखा हुआ है और एन ये लिखा हुआ है, लेकिन जा रहा है बट पी की बाद गेट क्लोज है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, मीन्स ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट देखो, एम को जाना है जी के, यहाँ पर एम ये लिखा हुआ है और जी ये लिखा हुआ है, जा तो रहा है बट यहाँ पर सब जगह वो वाला केस है, मतलब डेफिनेट नहीं है, हर जगह डैश लगा हुआ है। लेकिन जैसे हमने नेक्स्ट वाला देखा तो यहाँ पर एम इक्वल टू एच लिखा हुआ है देखो, और जी और एच इक्वल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला केस बन रहा है, तो ये दोनों हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जगह हमें डैश वाला दे रखा है, कहीं डेफिनेट नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन टिक करेंगे आइदर, क्योंकि जी और एच क्या है, इक्वल है, तो इक्वल में ये चलता है, चाहे आप एच लिखो चाहे आप जी लिखो, तो यहाँ पे ऑप्शन आइदर मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो, एफ को जाना है एल के, यहाँ पर एफ ये लिखा हुआ है और एल ये लिखा है, एफ की बात अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर गेट क्लोज फॉलो नहीं करेगा। सी को जाना है डी के, यहाँ पर सी ये लिखा हुआ है और डी ये लिखा हुआ है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं गेट मतलब ओपन है और यहाँ पर एक जगह डेफिनेट केस भी है, इसका मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एन को जाना है ओ के, यहाँ पर एन ये लिखा हुआ है और ओ ये लिखा हुआ है, तो ये जा भी रहा है, डेफिनेट केस भी है, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर ए को जाना है ओ के, यहाँ पर ए ये लिखा हुआ है और ओ ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पर डेफिनेट केस नहीं है, दोनों जगह पे डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब ये गलत हो जाता है, डेफिनेट केस के लिए हमें कम से कम एक जगह पर डेफिनेट केस चाहिए, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर 85 क्वेश्चन तक, मतलब 66 से स्टार्ट था, 85 तक कंप्लीट कर लिया। अब जो आगे हमारे क्वेश्चन दिए गए 100 तक के, तो वो हम नेक्स्ट सेट में सॉल्व करेंगे, तो आप इसकी नेक्स्ट सीरीज जरूर देखिएगा, नेक्स्ट क्लास मतलब। उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को फ्रॉम द प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट रीजनिंग का, प्री प्लस मेंस, मेंस की यहाँ पर 40 क्लासेस 40 पजल्स मिलेंगी आपको हाई लेवल की, और प्री की आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक बेस आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।